हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर इंटरनल ट्रेड का सबसे पहला टॉपिक जो कि है होल सेल ट्रेड। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम इंटरनल ट्रेड है। क्या मतलब है इंटरनल ट्रेड का? नाम से ही पता चल रहा है कि होम ट्रेड है ना, कि मतलब कंट्री के अंदर ही जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। मतलब जो विद इन अ कंट्री जो भी हमारी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वही किसके अंदर आएगा? वही हमारा इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। इंटरनल ट्रेड दो टाइप का है, जैसे सबसे पहला है होल सेल एंड देन है रिटेल ट्रेड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे होल सेल ट्रेड के बारे में और होल सेलर्स की जो सर्विसेज है, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विसेज टू रिटेलर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल सेल ट्रेड का मतलब जान लेते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली पता ही होगा, सबको होल सेलर नाम सुना होगा, होल सेल ट्रेड। तो ये क्या ट्रेड होता है? जिसके अंदर जो गुड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में क्या करे जाते हैं? सोल्ड करे जाते हैं। refers to the trade in which goods are sold in large quantities. The person who carries on wholesale trade is known as wholesaler. जो ये wholesale trade को carry on करता है उसी को ही हम wholesaler कहते हैं। और क्या करता है ये बेसिकली wholesaler? ये डायरेक्टली जो गुड्स है उसको मैन्युफैक्चरर से, जो मेन मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है गुड्स को, उससे बल्क में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उससे ख़रीद लेता है और उसको छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर्स को दे देता है। तो बेसिकली होलसेलर किसका काम करता है? इट एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। के बीच का जो मिडल मैन है वो कैसा एक्ट करता है? होलसेलर एज अ मिडल मैन काम करता है, एज अ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होलसेल ट्रेड क्या है। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ये क्या करता है? बेसिकली लार्ज क्वान्टिटी में गुड्स को बल्क में खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर्स को लॉट्स में दे देता है। तो चलिए हम इसके सर्विसेज पढ़ लेते हैं। बेसिकली आज हम सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से सर्विसेज देता है? लाइक सबसे पहली है फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। होलसेलर हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस एज दे बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल के बेनिफिट्स मिलते हैं। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर की हेल्प करता है ना भाई, उससे बल्क में सामान खरीद लेता है। तो क्या होता है? उसी को ही फ़ायदा होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा होता है। दे बाय इन बल्क, जिससे विच एनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस इन बल्क। तो वो बल्क में खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर भी क्या करता है? बल्क में ही उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, देन नेक्स्ट है हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन का क्या मतलब है? कि जो सेल्स पर्सन है होलसेलर्स का, वो क्या करता है? ही परफॉर्म्स द टास्क ऑफ परसुएडिंग द रिटेलर्स टू डिस्प्ले एंड सेल द गुड्स एट द रिटेल आउटलेट्स। जो बेसिकली जो सेल्स पर्सन है किसका? होलसेलर्स का, वो ये सारे टास्क परफॉर्म करता है कि जो भी रिटेलर्स हैं उनको परसुएड करता है कि ये लोग गुड्स हैं और उनको बेचता है उनके रिटेल आउटलेट्स पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस कैसे भाई ये देता है? जो होलसेलर है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स टू द मैन्युफैक्चरर। गुड्स कौन बना रहा है? मैन्युफैक्चरर। अब भाई मैन्युफैक्चरर को पता, उसको थोड़ी पता है कि जो प्रेफर डायरेक्टली डील तो वो नहीं कर रहा अपने कस्टमर्स के साथ, वो क्या कर रहा है? एज अ मिडल मैन के थ्रू। तो उसको बताता कौन है? यही होलसेलर बताता है कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लाइक जो भी कॉम्पिटिटर्स का क्या प्रोडक्ट है, प्राइस क्या चल रहा है प्रोडक्ट का, उसको सजेशन भी देता है किस तरीके की और क्वालिटी का गुड्स कस्टमर को चाहिए। तो एज एन एक्सपर्ट एडवाइस होलसेलर काम करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। देन नेक्स्ट है स्टोरेज। होलसेलर्स ही स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय गुड्स बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क। बल्क में ही उनसे ख़रीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देते हैं कि वो भाई लार्ज स्टॉक मेंटेन ना करे, वो उनसे बल्क में ख़रीद लेते हैं। तो स्टोरेज की फैसिलिटी उनको वो दे देते हैं। दे टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड बियर द रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉयलेज का जो भी रिस्क है वो ही बियर करते हैं। देन नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो होलसेलर्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं मैन्युफैक्चरर को। कैसे? बाय बाइंग द गुड्स फॉर कैश। कैश में उनसे गुड्स खरीद लेते हैं। समटाइम्स उनको एडवांस में भी पे
ही पेज इन एडवांस वाइल प्लेसिंग ऑर्डर, एडवांस भी पे कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको कर देते हैं। देन नेक्स्ट है बियरिंग रिस्क। द होलसेलर डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम। होलसेलर जो गुड्स में डील करता है अपने खुद के नाम पे वो डील कर रहा है, वही गुड्स की डिलीवरी लेता है और उसी को लार्ज लॉट्स में अपने वेयर हाउसेस के अंदर रखता है, और इस प्रोसेस के अंदर उनको बहुत सारे रिस्क भी बियर करने पड़ते हैं, लाइक फॉल इन प्राइजेस, थेफ्ट, स्पॉयलेज। तो सारे रिस्क होलसेलर ही बियर करता है, मैन्युफैक्चरर को कोई रिस्क बियर करने की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट है facilitate production continuity. The wholesaler facilitate continuity of production actively throughout the year by purchasing the goods. पूरे साल उनसे वो goods खरीदते रहते हैं, and when they are produced and storing them till the time these are demanded by retailer or customers in the market. तो पूरे साल उनसे goods खरीदते रहते हैं, ये continuity चलती रहती है, facilitate production continuity. तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे जो मैन्युफैक्चरर की होलसेलर्स की सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू